आज हम जिस विषय की जानकारी देने जा रहे हैं आप लोगों को, ये सीनियर सिटीजन के लिए है, क्योंकि आजकल किसी का भी जीवन का कोई भी भरोसा नहीं रह गया है। पहले एक समय होता था कि इंसान 70-80 के बाद ही मरता था, लेकिन आज के समय में कब किसको क्या हो जाए कोई भी भरोसा नहीं है। तो जो सीनियर सिटीजन है, तो उनके बारे में आज हम बताने वाले हैं कि आज हम उन सीनियर सिटीजन से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि वो कुछ कानूनी प्रक्रिया होती हैं, कुछ कानूनी कार्य होते हैं, उन्हें ज़रूर कर लें। क्योंकि अगर वो जो कानूनी प्रक्रियाएँ हैं, जो कानूनी नियम हैं, जो कानून है, उन्हें अगर वो पूरा नहीं करते हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में जब वो नहीं रहते हैं, तो उनके परिवार को, उनके बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़े। तो उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो आज उन सीनियर सिटीजन से आज हम कुछ जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जो कि उन्हें सीनियर सिटीजन पूरा ज़रूर कर लें। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग अगर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन के उन कानूनी रूल्स के बारे में, जिन्हें उन सीनियर सिटीजन को पूरा जरूर करना चाहिए। तो पहली बात है विल, यानी कि वसीयत। जो व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन है, अगर उन्होंने कोई वसीयत कर रखी है, कोई विल कर रखा है, तो उसे रजिस्टर्ड जरूर करा लें। दूसरा है कि जो सीनियर सिटीजन है, वो अपनी मृत्यु से पहले, अपनी डेथ के पहले जिसको भी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, वो चाहे विल के द्वारा हो या फिर अपने घर वालों को, बाहर वालों को, जिसको भी देना चाहें, वो मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी को दे दें। इसलिए जितना जिसको शेयर देना है, वो पहले ही, यानी कि ऐसा समय ना आए उसके पहले ही दे दे, जिससे कि जो आपके घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, जो बच्चे हैं, आपस में वो लोग लड़ाई झगड़ा ना करें, जिसका जो शेयर है वो आराम से ले लें। तो डेथ के पहले वो अपना बिल जरूर बनवा दें। तीसरा ये है कि आजकल सभी व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन वगैरह भी लेते हैं। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपने क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा है, तो आप उसकी जानकारी अपने परिवार में, अपने बच्चों को जरूर दें, और कितना आपने लोन ले रखा है इसकी भी जानकारी अपने बच्चों को दें। और कोशिश यही करें कि आपने जो लोन लिया है उसे समय से निपटा दें, जिससे कि आगे चलने के बाद आपके बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चौथा काम आपको ये करना है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है, यानी जितने भी कागज हैं, उन्हें आपको संभाल के रखना होगा। जैसे कि आपका मकान का कोई कागज, किसी बिजली का बिल, बैंक की पासबुक, यानी कि बैंक अकाउंट के जितने भी कागज है, वो सारे कागज आपको रखने चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस के कागज। जिसके बाद अगर आगे आने वाले समय में आपके बच्चों को कोई दिक्कत होती है या फिर किसी चीज की जानकारी चाहिए होती है, तो आप जब उन कागजों को सुरक्षित रखेंगे और अपने बच्चों को बता देंगे, तो आगे आने वाले समय में वो बच्चे, अगर कोई समस्या आती है, तो उन्हें उस जगह से निकाल सकते हैं, उन्हें ढूंढ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, जैसे कि आपने कोई एफडी करा रखी है या फिर आपने कोई बैंक में अकाउंट खोल रखा है, आपने अपने अकाउंट में किसी को नॉमिनी बना रखा है और वो नॉमिनी जिसको आपने बनाया था वो एक्सपायर हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, यानी कि उसकी डेट हो चुकी है, तो आपको समय रहते दूसरा नॉमिनी बना लेना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में उस व्यक्ति को आपके जो पैसे जमा है उसे निकालने में दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ अगर आपने कोई इंश्योरेंस कराया है, तो इसकी जानकारी आपके परिवार के सदस्यों को जरूर होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आगे आने वाले समय में आप जब अपने परिवार के सदस्यों को इस चीज की जानकारी दे देंगे, तो आपके बच्चे उस इंश्योरेंस से क्लेम ले सकते हैं। अगर आप जानकारी नहीं देंगे, आपके परिवार वालों को जानकारी नहीं होगी, तो वो आपके इंश्योरेंस का क्लेम नहीं ले पाएंगे। इसके साथ साथ जो सीनियर सिटीजन है, अगर उन्होंने किसी को कर्जा दे रखा है या फिर किसी से कर्जा ले रखा है, तो उसकी भी जानकारी आपके परिवार के सदस्यों को जरूर होनी चाहिए और उन्हें इस चीज के बारे में भी बताना चाहिए कि आपने किस व्यक्ति से कितना पैसा लिया है, कितने % ब्याज पे पैसा लिया है, या फिर आपने अगर किसी को दिया है तो आपने किन शर्तों के आधार पर दिया है और कितने % ब्याज पे दिया है। तो इससे क्या होता है कि आगे आने वाले समय में अगर बाई चांस कुछ हो जाता है आपको, तो आपके परिवार के सदस्य उस पैसे को जो आपने किसी को दिया है वापस ले सकते हैं, या फिर अगर आपने किसी से लिया था तो उसकी जानकारी जब आपके परिवार के सदस्यों को होगी, तो वो उसे जो पैसा आपका है वही दे पाएंगे, अन्यथा वो जिस व्यक्ति ने पैसा दिया है वो ज्यादा भी ले सकता है। तो ऐसे में आपके बच्चों को दिक्कत नहीं होगी अगर आपने बताया होगा।
क्योंकि अगर आप जानकारी नहीं देते हैं तो जो आपका पैसा है वो डूब जाएगा, क्योंकि आपके परिवार के सदस्यों को जानकारी ही नहीं है इस चीज की कि आपने किसी को पैसा दे रखा है, और आपके परिवार के सदस्यों को वो पैसा नहीं मिल पाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट में तो उसे भी आप जीते जी जरूर निपटा दें। अगर कोई केस चल भी रहा है, क्योंकि आज के समय में किसी का भरोसा नहीं है कब किसको क्या हो जाए, तो आपको अपने केस के बारे में अपने परिवार के सदस्यों को जरूर बता देना चाहिए कि आपका कौन सा केस चल रहा है, कैसे चल रहा है। फिलहाल कोशिश यही करें कि आप अपने जीवन काल में ही उस केस को निपटा दें। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर कुछ लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको फायदेमंद रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन सीनियर सिटीजन के पास भेजिए जिनको इस चीज की जानकारी नहीं है। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।